ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 32। भारत की सीमाओं और भारत की सीमाओं के विस्तार और संकुचन का राज। भारत की सीमाओं का विस्तार अर्थात स्वर्ग की सीमाओं का विस्तार, क्योंकि पहले पहले भारत ही स्वर्ग बनता है और बाद में या धीरे धीरे उसकी आवासीय सीमाओं का विस्तार होता जाता है, जो त्रेता अंत तक चलता है, क्योंकि त्रेता अंत तक देवताओं की राजाई की वृद्धि होती है। फिर द्वापर दुनिया नरक बन जाती है और नरक की सीमाओं का विस्तार आरंभ होता है और भारत की सीमाओं का संकुचन आरंभ हो जाता है, क्योंकि विश्व में नरक का आरंभ होता है, या ऐसे कहे कि स्वर्ग ही नरक बन जाता है। नरक की सीमाओं का ये विस्तार कलयुग के अंत तक होता रहता है, परंतु नरक की सीमाओं के विस्तार के साथ भारत की सीमाओं का संकुचन आरंभ हो जाता है, जो कलयुग अंत तक चलता है और अंत में भारत की वर्तमान स्थिति हो जाती है। अंत में भी हम देखें तो सन 1947 तक भारत वर्तमान भारत से बड़ा था। 1947 में भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ और भारत वर्तमान स्थिति में आ गया। फिर संगम युग पर परमपिता परमात्मा भारत में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और ड्रामा अनुसार अणु युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और गृह युद्ध के द्वारा नरक का विनाश होता है और भारत अर्थात सारा विश्व स्वर्ग बन जाता है। विश्व नाटक की ये प्रक्रिया अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यद्यपि सत्युग त्रेता में कोई दूसरा देश नहीं होता है, समस्त विश्व पर एक ही चक्रवर्ती राज सत्ता होती है, जिसका केंद्र बिंदु भारत में इंद्रप्रस्थ होता है। परंतु सत्युग आदि से त्रेता अंत तक भारत की आवासीय सीमाओं का विस्तार होता रहता है, क्योंकि निरंतर जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है, अर्थात भारतीय सभ्यता का विस्तार होता है। द्वापर से अन्य धर्म आते हैं। देहाभिमान के वशीभूत आत्माओं में अहंकार, लोभ आदि के संस्कार जागृत होते हैं, जिससे विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और धीरे धीरे भारत की सीमाएं संकुचित होती जाती है। अन्य देशों और सभ्यताओं का जन्म होता है, जिससे जो एक देश एक राज्य था वह विभाजित होता जाता है और कलयुग के अंत में भारत की वर्तमान स्थिति बन जाती है। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होंगी ना। एक दो के नज़दीक रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 अक्टूबर 2004। ऐसे नहीं कि सतयुग में चीन, यूरोप आदि नहीं होंगे, परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे। सतयुग में सिर्फ देवता धर्म वाले ही होंगे, अन्य धर्म वाले होते नहीं हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है आर्य और अनार्य का राज। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त ही था। बाबा ने आर्य और अनार्य शब्द का राज भी बताया है कि आर्य अर्थात सुधरे हुए मनुष्य। सुधरे हुए मनुष्य तो देवताएं ही थे। प्रश्न: क्या आर्य भारत में मध्य एशिया से आए हैं?
वास्तव में आर्यों का मूल स्थान भारत ही है और भारत का एक नाम आर्यावर्त भी है। द्वापर से जब अन्य धर्म स्थापन हुए और आत्माएं देहाभिमान के कारण 5 विकारों के वशीभूत हो गई, विकारों के कारण विश्व जो एक छत्र था उसमें विभाजन होने लगा, तो खंड भारत से अलग हुए और उनमें रहने वालों में जिनका भारतीय धर्म और सभ्यता से स्नेह था, वे वहां से भारत में आ गए। ऐसे ही कुछ मध्य एशिया के देशों से भी भारत में आए होंगे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आर्य भारत में नहीं थे। आर्यों का मूल स्थान भारत ही है। अगला टॉपिक है भारत और भगवान के संबंध का राज। भारत और विभिन्न धर्म और सभ्यताओं का भारत में संबंध का राज। भारत भूमि पर विभिन्न धर्मों और सभ्यताओं के शासन का राज। भारत सर्व आत्माओं के बाप की अवतरण भूमि है और परमात्मा पिता ने भारत में स्वर्ग की स्थापना की, तो सर्व आत्माओं को परमात्मा का वर्षा मिलना भी स्वाभाविक ही था। इसलिए प्रायः सभी धर्मवंश और सभ्यताओं ने जाने अनजाने भारत भूमि पर राज्य किया ही और परमपिता के संबंध से करना भी था ही, क्योंकि वह उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। परंतु अभी भारत स्वतंत्र है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का राज्य है और अभी फिर से भगवान भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म ही सर्व धर्मों और सभ्यताओं का आधार स्तंभ है, जो राज परमात्मा ने कल्प वृक्ष के चित्र से स्पष्ट किया है। इसलिए परमात्मा सर्व आत्माओं को बाप का संदेश देने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करते हैं। भारतीय सभ्यता का प्राण ही है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। परमात्मा ने भारत में ही स्वर्ग की स्थापना की, इसलिए प्रायः सभी धर्मों और सभ्यताओं का भारत के प्रति आकर्षण भी रहा है और उन्होंने राज्य भी किया। जो ड्रामा में नूंधा हुआ है कि कैसे जाने अनजाने पिता की संपत्ति में सभी अपना भाग ले ही लेते हैं। इस दुख धाम से वैराग्य ऐसे भी नहीं, सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं उनका वैराग्य एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा भी है। तुम्हारा तो अच्छा ही अच्छा है। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, उसमें वे मदद करते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2004। भारत ही अविनाशी खंड है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। सर्व की सद्गति बाप ही आकर करते हैं। इसलिए भारत ऊंचते ऊंच देश है। क्रिश्चियन डिनायस्टी का कृष्ण डिनायस्टी से कनेक्शन है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 अक्टूबर 2004। भारतवासी वास्तव में ही देवी देवता घराने के, परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने के कारण हिंदू कह देते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डीटी डिनायस्टी की स्थापना होती है, फिर उसमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती है। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 2004। भारत को बेहद का वर्षा था और किसको ये वर्षा होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को ट्रुथ कहा जाता है।
ड्रामा में पाठ ही ऐसा है जो भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। नया भारत था, अब पुराना भारत कहेंगे। भारत में बेहद का राज्य था, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 दिसंबर 2004। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है, यह भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। भारत अविनाशी खंड है, ड्रामा में नोंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 अप्रैल 2005। अगला टॉपिक है भारत और विश्व परिवर्तन का राज। परमात्मा नए विश्व का रचयिता और पुरानी दुनिया और अनेक धर्मों का विनाश कराने वाला है। सत्यता है कि परमात्मा कोई विनाश कराता नहीं है। जब नई दुनिया की स्थापना परमात्मा के द्वारा हो जाती है तो पुरानी दुनिया का विनाश ड्रामा अनुसार स्वतः होता है। विश्व परिवर्तन का ये दिव्य कर्तव्य परमात्मा भारत भूमि पर आकर ही करते हैं। अविनाशी बाप की अवतरण भूमि होने के कारण भारत भी अविनाशी भूमि बन जाती है। विश्व परिवर्तन का आधार भारत ही बनता है। जब आत्माएं पवित्र बनती है तो उनके लिए पवित्र दुनिया चाहिए, इसलिए विनाश भी होना अवश्य संभावी है। अगला टॉपिक है आबू तीर्थ महान का राज। द्वापर से जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात पतित बनते हैं तो भी दुनिया में परिवर्तन होता है। भूकंप आदि होते हैं जिसमें दैवीय सभ्यता विलीन हो जाती है और नई सभ्यता का जन्म होता है। पहले विश्व में जो सदाबहार मौसम होता है वह भी परिवर्तन होता है, क्योंकि पहले पृथ्वी 90 अंश के कोण पर सीधी थी, वह 23.5 अंश एक तरफ झुक जाती है, जिससे सारे विश्व की भौगोलिक स्थिति परिवर्तन हो जाती है। बाप भी भारत में ही आते हैं। दुनिया में पीस कब थी, फिर वह पीस कब और कैसे होगी, यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। नई दुनिया में भारत ही पैराडाइज था। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 अक्टूबर 2004। परमात्मा विश्व परिवर्तन और सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देने का दिव्य कर्तव्य भारत में और भारत में आबू पर्वत से ही करते हैं। इसलिए भारत भूमि और उसमें भी आबू पर्वत महान भूमि है, महान तीर्थ है। भले इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना सिंध हैदराबाद में हुई, लेकिन वहाँ सबने तपस्या की और उन तपस्वी आत्माओं ने विश्व में संदेश देने का कर्तव्य आबू पर्वत से आरंभ किया। सर्व का सद्गति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु आदि है, सबकी सद्गति बाप यहाँ ही आकर करते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 सितंबर 2004। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहते हैं, वैसे ही सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ बाप बैठ सबकी सद्गति करते हैं। तुमको यहाँ बैठे दिल में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 सितंबर 2004। बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है।
इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना है, इन बातों पर सोच तो चलता है ना। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2004। यहाँ आबू में ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचते ऊंच तीर्थ ठहरा। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह आबू सबसे ऊंच तीर्थ है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2004। अगला टॉपिक है मधुबन पांडव भवन का राज, मधुबन निवासियों के भाग्य का राज। जीवात्मा की स्थिति का जड़ तत्वों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसका आभास अन्य आत्माओं को भी वहां आने से ही होने लगता है। इसी संदर्भ में तुलसीदास की रामायण की एक पंक्ति याद आती है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम धारा। इसी संदर्भ में अव्यक्त बाप दादा ने अनेक बार मधुबन के महत्व का वर्णन किया है और उस महत्व को जानकर उस नशे और निश्चय में रहने की प्रेरणा दी है और उसके महत्व को बढ़ाने और स्थिर रखने के लिए कर्तव्य का भी ज्ञान दिया है। मधुबन की भूमि पर शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर अपना दिव्य कर्तव्य किया। उसका प्रवाह इस भूमि के कण कण के व्याप्त है। शिव बाबा के रथ ब्रह्मा बाबा ने अखंड तपस्या से इस भूमि को सींचा और वह पंच तत्व का शरीर इस भूमि में ही पंच तत्वों में विलीन हो गया। इसलिए उस तपस्या का प्रभाव भी इस भूमि में है और सदा रहेगा। भले यज्ञ का विस्तार हो रहा है और होता रहेगा, परंतु इस भूमि की महत्ता अपनी ही रहेगी, जिनका शिव बाबा स्वयं वर्णन करते हैं। भल अन्य तपस्वी आत्माएं भी जहाँ जहाँ रहती है उसका भी महत्व होता ही है। मधुबन अर्थात जितना स्नेही मधु होंगे उतना बेहद का वैराग्य वन होगा। तो नंबर 1 टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगी तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्मा पदम भाग्यशाली तो हो, लेकिन इस भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदा संपूर्णता का रखना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। आत्मा की असली स्थिति क्या है? वैसे अपनी असली स्थिति का अनुभव करने के लिए यहाँ आए हो, मधुबन में आए हो। उस स्थिति की टेस्ट करने के बाद उसे सदा के लिए अपनाने का पुरुषार्थ करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1970। हर एक का चेहरा चैतन्य म्यूजियम बन जाए। आपके चैतन्य म्यूजियम में 3 मुख्य चित्र है, भ्रुकुटी, नयन और मुख। उन द्वारा ही आपकी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वाणी का मालूम पड़ता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 दिसंबर 1969। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा यहाँ पाँव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। भले कोई अपना शीश भी उतार कर रख दे, साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। आगे चलकर जब लोगों को रोना देखेंगे तब आप लोगों की उसकी वैल्यू का मालूम पड़ेगा।
ड्रामा में इतने उच्च भाग्य को सदैव सामने रखना। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 दिसंबर 1969। मधुबन के फूलों में क्या विशेषता होनी चाहिए? पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, फिर इससे सारी बातें आ जाएगी। ये दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहेंगे स्नेह और शक्ति। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 नवंबर 1969। मधुबन निवासियों से मधुबन की शोभा है, फिर भी बहुत लक्की हो। अपने को जानो या ना जानो, फिर भी लक्की हो। स्थान के महत्व को, संघ के महत्व को, वायुमंडल के महत्व को भी जानो तो 1 सेकंड में महान बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 नवंबर 1972। मधुबन वासियों से आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो तो इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी है तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जुलाई 1971। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में ही होता है। सबसे ज्यादा डायरेक्ट मूल्य मधुबन वाले ही सुनते हैं। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती है। इस मधुबन का नाम है महायज्ञ परिवर्तन भूमि और वरदान भूमि। तो जैसा नाम वैसा काम करो। इस भूमि के महत्व को भी अच्छी रीति जानो। इस भूमि को साधारण भूमि नहीं समझना। महान बनना अर्थात महत्व को जानना। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अक्टूबर 1975। मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियाँ व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1975। अगला टॉपिक है देलवाड़ा अचलगढ़ मंदिर और तीर्थराज आबू का राज। परमात्मा के दिव्य कर्तव्य का अर्थार्थ यादगार दिलवाला मंदिर भी आबू में ही है और ड्रामा अनुसार इस ज्ञान यज्ञ का मुख्यालय भी आबू में ही बना है। भारत में आबू को तपोभूमि माना जाता है क्योंकि यहाँ भक्ति मार्ग में अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिनकी यादगार में विभिन्न मंदिर और आश्रम आदि है और राजयोग का यादगार दिलवाला मंदिर भी है। ज्ञान मार्ग में भी सभी राजयोगी आत्माओं ने कुछ न कुछ तपस्या यहाँ अवश्य की है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा की कर्मभूमि और मम्मा बाबा तथा ब्रह्मा वत्सों की तपस्या भूमि यह आबू है, इसलिए इसको तीर्थराज कहा जाता है। दिलवाला अर्थात सर्व आत्माओं की दिल लेने वाला, दिल को राहत देने वाला तो एक परमात्मा ही है। वह जब ब्रह्मा तन में आता है तभी सबकी दिल लेता है और दिल को राहत देता है। इसलिए बाबा ने कहा है यह ब्रह्मा तन ही सच्चा दिल वाला मंदिर है। यह पांडव भवन सच्चा दिल वाला मंदिर है क्योंकि यहाँ बैठकर दिलवाला परमात्मा सर्व आत्माओं की दिल लेता है, सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ कार्य करता है। वह दिलवाला मंदिर तो इसका यादगार है। यह है सच्चा सच्चा चैतन्य दिलवाला मंदिर। दोनों ही यहाँ आबू में हैं।
दिल वाला राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है, बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। यह स्वर्ग और संगम युग के राजयोग का मॉडल रूप में बनाया है। आदि संगम को कहो या सतयुग को कहो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 नवंबर 2004। देलवाड़ा मंदिर में जगत पिता जगदम्बा आदिदेव आदि देवी बैठे हैं। यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। ये मनुष्य सृष्टि के सीजरे के हेड है। यह राज भी बाप ही समझाते हैं। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 14 दिसंबर 2004। बहुत कुछ समझने का है। बापू ने आबू की महिमा पर समझाया है। इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना है, इन बातों पर सोच तो चलता है ना। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 2004। यह भी ड्रामा की विशेषता है कि सत्य ज्ञान न होते भी भक्ति मार्ग में आत्माओं को सत्यता की टचिंग होती अवश्य है, जिसके यादगार में शास्त्र लिखते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। विनाश तो होना ही है। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर सर्व की सद्गति करते हैं। देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वे यह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य में, वह हमारा ही जड़ यादगार है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 दिसंबर 2004। सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचलगढ़। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती। यह मेरा यादगार है, ऐसा निश्चय बुद्धि आपको बनना है और लोगों को भी बनाना है। और उसी निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मई 1971। अगला टॉपिक है दिल्ली दरबार इंद्रप्रस्थ का राज। भारत अविनाशी खंड है और दिल्ली कल्प के आदि से लेकर अभी अंत तक राजधानी रही है। सत्युग त्रेता में देवताओं की राजधानी रही और इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात थी, और द्वापर कलयुग में दिल्ली के नाम से जानी जाने लगी है। सत्युग त्रेता के चक्रवर्ती राजाओं को राजधानी दिल्ली होती। उसके अतिरिक्त अन्य और भी राजाएं थे जो दिल्ली दरबार के सहयोगी राजाएं थे। बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है कि बच्चे, राज तो दिल्ली में ही करना है, तो दिल्ली की सेवा तो करनी ही होगी। रूहानी बाप यह रूहानी नॉलेज भारत में ही आकर देते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रॉन्ग है। तुम जानते हो भारत ही स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं थे। न्यू वर्ल्ड थी, नई दिल्ली कहते हैं ना। दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। वहाँ ना पुरानी और ना नई दिल्ली होगी, परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 9 अक्टूबर 2004।
दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक दिल्ली दिलाराम की दिल है और दूसरी गद्दी का स्थान है। अभी के स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 अक्टूबर 1987। ओम शांति।